फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सीडीपी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं जहां आपको सीडीपी से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे। तो आगामी जो आने वाली परीक्षा है सीटेट की, उसके लिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं या फिर अनियमित और असंबद्ध होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। सेकंड है, विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह कर नहीं सकता। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, या फिर वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो ये निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? तो ये होता है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन। वो कोई भी चीज़ अपना स्वतंत्र प्रदर्शित कर सकते हैं और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिविज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। नेक्स्ट इज, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं, या फिर संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, या फिर प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। चलिए नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और उसके अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? स्थानिक मनोवैज्ञानिक होता है, अंतराव्यक्ति विक्रेता, भाषिक मूर्तिकार, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी। तो कौन सा जो है इसमें सही है? तो देखिए, शारीरिक गति संवेदनता ये खिलाड़ी, तो ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या फिर बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं? बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, या फिर स्कीमा के परिपक्वन के से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, ये लेव वाइगोत्स्की ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है,
या फिर अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है, या फिर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 4 कि बेहद ये क्या है, मूल्यांकन करना क्या है, अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की जानकारी देता है कि उनको कितनी समझ है और अध्यापिका को जो उनका शिक्षा शास्त्र है उनको उस बारे में सोचने का मौका देता है। चलिए नेक्स्ट है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, या फिर एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, या फिर क्रियाकलाप के मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कि मिश्रित लिंग समूह बनाना, यानी जिसमें पुरुष भी हो और महिला भी हो और उनके दोनों के विचारों को प्रोत्साहित करना। ठीक है। नेक्स्ट है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक गुण और साधन। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, एल्बर्ट बेंडूरा या फिर B.F. स्किनर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेव वाइगोत्स्की ने जो है इसको माना है। चलिए नेक्स्ट है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना पट्ट, या फिर छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है बच्चों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, या फिर बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, या फिर अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों का प्रावधान करना, या फिर दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो समावेशी शिक्षा से क्या अर्थ निकलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दार्शनिकता के आधार पर सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, या फिर प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, या फिर रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए उनको क्रियाकलाप देना। ठीक है। नेक्स्ट है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण पर से, या फिर उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े, या फिर विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, या फिर कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापकों को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो यहाँ पे हमें नहीं वाला कथन ढूंढना था, इसलिए हमारा ये वाला कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश का कोई प्रभाव नहीं होता है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, का कोई आपसी संबंध नहीं है कि भूमिका नगण्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि भूमिका क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए, या फिर विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो, या फिर कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ए वाला कथन सही है और सी वाला कथन सही है। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है, जटिल सक्रिय, सरल रैखिक, सरल व्यक्तिगत या फिर जटिल निष्क्रिय। तो राइट आंसर है ये एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश चाहिए, टालना, उपेक्षित करना, समझना, अनदेखा करना। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे इसका, समझना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश की, सहयोगिक, स्पर्धिक या फिर प्रतिस्पर्धिक, सहयोगिक, भयावह सुसाध्यक, प्रतिस्पर्धिक या फिर सुसाध्यक। तो राइट आंसर हो जाएगा कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब कोई विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, या फिर वे कार्य जो कि बहुत सरल हो, या फिर प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि उनको पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर कोई जब नया कौशल सीख रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, या फिर बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है, या फिर बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे अपने प्रत्ययों को स्वयं सोच नहीं सकते और अध्यापक की क्या भूमिका होती है कि उनको उस बारे में जानकारी उपलब्ध कराए। नेक्स्ट है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है, या फिर निर्दिष्ट करता है कि बच्चे
विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, या फिर साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए, या फिर सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, या फिर बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है, या फिर बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षणिक पद्धति नहीं है, या फिर बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न या रुकावट पैदा कर सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील, पाठ्यपुस्तक केंद्रित या फिर व्यवहारवादी। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे कि ये है प्रगतिशील। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रगतिशील। नेक्स्ट है, विकास के निम्नलिखित विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है, या फिर विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की आवश्यक अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटनाओं के कारण होता है, या फिर विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं हैं। कोई बच्चा कहाँ से है, कोई बच्चा कहाँ से, सबकी कास्ट या फिर सबके जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, या फिर तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, या फिर पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, या फिर वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है कि कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है। तो राइट आंसर है क्या है ये कि बच्चों के सामाजिकरण की बात हो रही है, तो यहाँ पर द्वितीय कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, हावर्ड गार्डनर या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग। राइट आंसर है यहाँ पे जीन पियाजे ने। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं और प्रश्नोत्तरी करवाऊंगी, तो आप सभी को वीडियोस कैसे लग रहे हैं अपने कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।